यहाँ आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि विद्या अभीरा की हालत देखकर परेशान हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। तभी मासा बोलती है कि वही हुआ जो उन्होंने पहले कहा था। लड़की अरमान से मिलकर आई है और उस औरत को भी देखा है। अभीरा धीरे से स्वीकार करती है कि हाँ, उसने सब देखा, अरमान को, उस औरत को और उस बच्ची को भी। वो कहती है कि उसे अब सब समझ में आ गया है। मायरा गीतांजलि की बेटी है और अरमान उसी से शादी करना चाहता है। वो कहती है कि अरमान ने अपनी पोखी को भुला दिया और अब उस बच्ची को अपना मान रहा है। दादीसा, जो पूरी सच्चाई जानती है, सोचती है कि शायद अभीरा को नहीं पता कि मायरा उसकी ही बेटी है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती क्योंकि सोचती है कि जितना ये सच छिपा रहेगा, अभीरा के लिए आगे बढ़ पाना उतना आसान होगा। अभीरा टूट चुकी होती है और विद्या से कहती है कि अब अरमान नहीं रहा। वह मुझसे प्यार नहीं करता। 7 साल मैंने उसका इंतजार किया, क्या उसे एक बार भी मेरी याद नहीं आई? उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उससे मिलना चाहिए? उसने मुझे, मेरी पोखी को, अपने परिवार को कैसे भूल गया? वो कहती है कि कल रात उसका कॉल आया था, लेकिन उसने बस अभीरा कहा और फिर कुछ नहीं बोला। उसे लगा था कि वो अब भी उससे प्यार करता है, लेकिन अब उसे लगने लगा है कि अरमान पूरी तरह बदल चुका है। दूसरी तरफ अरमान मायरा को देखकर अभीरा की तस्वीर के साथ बैठा होता है। वो कहता है, सेम आंखें, सेम गाल, एकदम तुम्हारे जैसी अभीरा। क्या सच में हमारी भी एक फैमिली हो सकती थी? फिर वह खुद से सवाल करता है कि क्या वह इतना स्वार्थी हो सकता है कि अपनी बेटी और बीते हुए प्यार को यूं ही भुला दे? वो खुद से पूछता है कि क्या वह अभीरा को माफ कर चुका है, और अगर हाँ, तो क्यों वह कमजोर पड़ रहा है? वह जानता है कि मायरा अब गीतांजलि से शादी करने के लिए कह चुकी है, लेकिन उसका दिल अभीरा के पास ही अटका है। यहाँ पर अभीरा फूट फूट कर रोती हुई नजर आती है। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा होता है। वह कांपती आवाज में कहती है, कोई वजह रही होगी जिसकी वजह से वो 7 सालों में नहीं आ पाया। लेकिन जब मैं उससे मिलने गई, जिस सच का पता चला, वो मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ दादीसा। मेरे सीने में एक अजीब सा दर्द हो रहा है। प्लीज मुझे बचा लीजिए। मुझसे अब ये दर्द नहीं सहा जा रहा। कावेरी और विद्या दोनों उसकी यह हालत देखकर भावुक हो जाती हैं। कावेरी तुरंत उसे गले से लगा लेती है और उसका सिर सहलाने लगती है। वहीं विद्या रोते हुए कहती है, बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं खुद अरमान से जाकर बात करूंगी। जैसे भी होगा उसे समझाकर वापस लाऊंगी। हमारा परिवार पहले की तरह प्यार से रहेगा। इतना सुनते ही अभीरा खुद को संभालती है और दृढ़ स्वर में कहती है, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो अब अपनी जिंदगी में खुश है। अगर मैं गई तो उसकी सारी खुशियां छिन जाएंगी। वह दौड़कर अलमारी की तरफ जाती है और वहां से तलाक के कागज निकालकर सबके सामने रखती है। उसकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा होता है, लेकिन उसकी आवाज ठोस होती है, ये डिवोर्स पेपर्स हैं। मैं इन पर साइन करके अरमान की जिंदगी से खुद को पूरी तरह हटा देना चाहती हूँ। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता तो मैं उसे पूरी आजादी देना चाहती हूँ, जहाँ चाहे, जिसके साथ चाहे रह सके। विद्या घबरा जाती है और कहती है, बेटा, ये सब तुम गुस्से में कर रही हो। ऐसा कोई भी फैसला इतनी जल्दी नहीं लेना चाहिए। लेकिन तभी कावेरी विद्या का हाथ पकड़ती है और गंभीरता से कहती है, बस विद्या, आज पहली बार इस लड़की ने अपने लिए कुछ फैसला लिया है, उसे करने दो। अभीरा कांपते हुए हाथों से पेपर पर साइन कर देती है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं, लेकिन चेहरा बिल्कुल शांत होता है, जैसे भीतर सब कुछ टूटकर खत्म हो चुका हो। वहीं दूसरी तरफ अरमान अस्पताल से बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर तनाव और असमंजस की लकीरें होती हैं। उसके ज़हन में अभीरा की हर एक याद घूम रही होती है, हंसी, प्यार, झगड़े, वादे। लेकिन अब सब कुछ छूट चुका है। वह अपने फोन से कॉल करता है, नंबर डायल करता है अभीरा का। फोन उठता है। हाँ अरमान, बोलो, अभीरा का ठहरा हुआ स्वर सुनाई देता है। अरमान कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता था, लेकिन समझ नहीं आ रहा, कहाँ से शुरू करूं? अभीरा धीमे स्वर में जवाब देती है, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है अरमान। जो कहना था वो तुम अपने फैसलों से पहले ही कह चुके हो। अभीरा अरमान को कॉल पर कहती है कि अब उनके बीच कुछ भी शुरू करने के लिए बचा नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। वह माउंट आबू के पते पर अरमान के लिए एक गिफ्ट भेज रही है और उसे अच्छे से देखने की गुजारिश करती है, यह कहते हुए कि उसे यह गिफ्ट जरूर पसंद आएगा।
कॉल कट होते ही अरमान चौंक जाता है कि अभीरा को उसका पता कैसे मिला। वह डर जाता है कि अगर अभीरा को माउंट आबू का पता मिल गया तो वह मायरा को उससे छीन सकती है। वह तुरंत कॉल बैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दादू आकर कहते हैं कि मायरा को होश आ गया है और वे उसे देखने चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ मायरा गीतांजलि के साथ बहुत खुश रहती है और कहती है कि आज वह उसे कहानी सुनाएगी। फिर खुद ही हंसकर माफी मांगती है कि अब तो गीतू उसकी मम्मा है। तभी अरमान आता है और मायरा को डांटता है कि अब सोने का समय है, कोई स्टोरी नहीं सुनेगा। मायरा जिद करने लगती है कि उसे स्टोरी सुननी है। तभी गीतांजलि मजाक में कहती है कि बच्चों जैसी हूँ, एक लाइन की कहानी से ही नींद आ जाती है। दादू बोलते हैं कि जो बच्चे जल्दी सो जाते हैं वो अच्छे होते हैं और जो नहीं सोते वो बैड गर्ल्स होते हैं। अरमान भी कहता है कि मायरा को अब सो जाना चाहिए। दादू गीतांजलि और मायरा को सुला देते हैं। बाद में अरमान अकेला होता है और एक फोटो जमीन पर गिर जाती है, जिसे वो छुपा लेता है ताकि मायरा ना देखे। वहीं दूसरी ओर अभीरा तलाक के कागज लेकर कहती है कि अब वह ये पेपर्स अरमान को भेजेगी। विद्या पूछती है कि उसे अरमान का एड्रेस पता भी है, तो अभीरा कहती है कि नहीं, लेकिन वह पता कर लेगी और अंशुमान को कॉल करके मायरा के फेयर के जरिए पूरा पता निकालने को कहती है। विद्या उसे समझाती है कि एक बार सोच ले, अरमान शायद साइन ना करे, लेकिन अभीरा गुस्से में कहती है कि माँ को कुछ नहीं पता, अरमान सब करेगा। इसके बाद विद्या कावेरी से कहती है कि अब तो उसे खुशी मिल रही होगी, सब उसी की चाल थी। कावेरी कहती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लड़की अगर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है तो उसे रोकना नहीं चाहिए। आखिर में अरमान मायरा के पास लौटकर उसे एक कहानी सुनाता है, एक राजा रानी और उनकी प्यारी बच्ची की, जो साथ में बहुत खुश थे, लेकिन बच्ची के साथ कुछ होने पर राजा और रानी अलग हो गए। यह सुन मायरा थोड़ी उदास सी हो जाती है। बच्ची मासूमियत से अरमान से पूछती है, पापा वो राजा रानी और उनके बच्चे कब मिलेंगे, वो कब साथ होंगे? अरमान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह जानता है कि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि उसकी और मायरा की अधूरी सच्चाई है। दूसरी ओर रात के समय तान्या कियारा के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। कियारा नींद में होती है और चिढ़ते हुए पूछती है, कौन है? तान्या मुस्कुराकर कहती है, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी सो जाती हो। मैं तुम्हें मेरी प्री ब्राइडल बैचलर नाइट के लिए इनवाइट करने आई हूँ। कियारा थोड़ा झिझकते हुए कहती है, आपके तो बहुत सारे दोस्त हैं, उन्हें बुला लीजिए। तान्या समझाते हुए कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे और क्रिश के साथ मेरा बॉन्ड बने और क्रिश के साथ भी थोड़ी क्लोजनेस बढ़े। कियारा गंभीर होकर पूछती है, क्या आप क्रिश भैया को लेकर बिल्कुल पक्की हो? तान्या मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, वो मेरा बाबू है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर कियारा की आंखें नम हो जाती हैं। तान्या पूछती है, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें रोना आ गया? कियारा भावुक होकर कहती है, नहीं, बस अपनी शादी की याद आ गई। मैंने भी ऐसे ही किसी पर आंख मूंद कर भरोसा किया था, लेकिन जब वो टूटा तो मेरे सपने भी टूट गए। प्लीज तान्या, तुम ऐसा मत करना। एक बात पूछ लेना, क्या क्रिश भैया को तुमसे प्यार है या तुम्हारी प्रॉपर्टी से? तान्या थोड़ा हिल जाती है और सोच में पड़ जाती है। इधर मायरा को अस्पताल से डिस्चार्ज करके घर लाया जाता है। दादू उसे एक चिट पकड़ाते हुए हंसकर कहते हैं, मैडम की एंगेजमेंट है। लेकिन गीतांजलि दूर से कहती है, नहीं दादू, हम सब कुछ सिंपल और शांत तरीके से करेंगे। अरमान जो यह सब देख रहा होता है, गीतांजलि के पास आता है और कहता है, गीतांजलि, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। गीतांजलि कहती है, बोलिए। अरमान गंभीर होकर कहता है, मैं यह शादी सिर्फ अपनी बेटी मायरा के लिए कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ पति पत्नी जैसा रिश्ता नहीं निभा पाऊंगा। प्यार मुझे सिर्फ एक बार हुआ था और वही मेरी सच्चाई है। हम माता पिता तो बन सकते हैं, लेकिन जीवन साथी नहीं। मैं शायद तुम्हारी उम्मीदों पर खरा न उतर सकूं। गीतांजलि मुस्कुराकर कहती है, आपने इतनी ईमानदारी से सच बोला, मेरे लिए वही काफी है। मुझे बस एक बात चाहिए, क्या आप मुझे अपनी पहली पत्नी के बारे में बताएंगे? दूसरी ओर हवेली में सुबह का समय होता है। दादी सा कमरे में आती है और कहती है, अब तक सो रही है लड़की? पता है न, अंशुमन जी के साथ मीटिंग में जाना है। तभी विद्या हाथ जोड़कर कहती है, जाने दीजिए मानसा, वो 7 सालों में पहली बार इतनी चैन से सोई है। दादी सा अभीरा के पास जाती है, उसके सिर पर हाथ रखती है और अचानक उनका चेहरा गंभीर हो जाता है। विद्या घबराते हुए कमरे में आती है और कहती है, बहुत तेज बुखार है, दादी सा जल्दी चलिए। दादी सा अभीरा के पास पहुंचती है, उसका माथा छूकर कहती है, हाँ, बहुत तेज बुखार है, जल्दी से ठंडा पानी और पट्टी लेकर आ।
विद्या तुरंत पट्टी और गर्म पानी लाकर देती है। दादी सा पट्टी निचोड़कर अभीरा के माथे पर रखती है। तभी अचानक अभीरा की आंख खुल जाती है और वह घबराकर उठती है। मैं लेट तो नहीं हो गई? हमें मीटिंग के लिए निकलना है। दादी सा उसे रोकती है और कहती है, नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम्हें रेस्ट करना है। विद्या भी उसे समझाती है कि अंशुमान जी को बता देंगे, लेकिन अभीरा कहती है कि इससे उनका क्रेडिट खराब होगा और उसे किसी की दया नहीं चाहिए। दादी सा गुस्से से कहती है, बुखार है तो बॉडी को रेस्ट चाहिए, अब कोई बहस नहीं। फिर दादी सा विद्या को इशारे में झूठ बोलने को कहती है और बात बदलते हुए कहती है, आज साड़ी वाले लोग आने वाले हैं ना। विद्या बात समझ जाती है और कहती है, हाँ, इसलिए मुझे उनसे बार्गेनिंग करनी है, तुम घर पर रहो। अभीरा यह सब सुनकर समझ जाती है और कहती है, आप सब मुझसे झूठ बोल रहे हो, अगर नहीं तो कसम खाओ। दादी सा टालते हुए कहती है, मैंने नाश्ता कर लिया है, कसम नहीं खा सकती, लेकिन तुम कहीं नहीं जाओगी, ये तय है। फिर दादी सा उसे डांटकर लिटा देती है और विद्या से उसका ध्यान रखने को कहती है। दूसरी ओर सीन कट होता है अरमान की तरफ, जिसके पास डिवोर्स पेपर्स पहुंचते हैं जिन पर अभीरा के साइन होते हैं। अरमान शॉक में रह जाता है और कहता है, अभीरा ने डिवोर्स पेपर्स भेजे? वहीं एक फ्लैशबैक में विद्या कहती है, तुम अब भी अरमान का नाम ले रही हो, गले में उसका मंगलसूत्र पहना है। इस पर अभीरा कहती है, मैं चाहे 16 श्रृंगार कर लूं, लेकिन यह सच नहीं बदलेगा कि अब वो मेरा पति नहीं रहा। दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।